क्या नजर आ रहा है आने वाली पार्लियामेंट का नक्शा आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग हैं उनके बारे में जो यहाँ पे राय जाहिर हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ना मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये कोई बहुत गैर मुस्तहकम हुकूमत होगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ठीक होगी और हुकूमत को इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत जो है वो बन जाएगी। पीटीआई के जो है, जो मेरे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो मुझे दोस्त अहबाब के साथ है, पीटीआई के लोग जो हैं वो सेंट्रल पंजाब से तो ना होने के बराबर कोई है जो आगे हो। अच्छा, हाँ, कोई बंदा भी आगे नहीं है। अब रह गया कि केपीके से ज़रूर कुछ लोग आगे हैं और नॉर्थ पंजाब से भी चंद सीटों पर आगे हैं। जहाँ तक साउथ पंजाब की बात है, बहुत सारी सीटों पर पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं है, मसला आज़ाद भी नहीं है। तो इसलिए पीटीआई के, इसी तरह सिंध के अंदर पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं हैं, बलूचिस्तान में पीटीआई के कैंडिडेट्स, तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो जीतती भी नज़र नहीं आ रही पीटीआई की। लेकिन हाँ, बहरहाल पीटीआई या पीटीआई से मुंसलिक कुछ लोग ज़रूर जीतेंगे और उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ही आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। जैसे मसलन भक्कर और मियाँ वाली वगैरह हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ पर आप देखें तो आज़ाद का आज़ाद से मुकाबला है और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मसलन वो कोई पीटीआई से नहीं है, इधर से नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते हैं। उसके बाद वो फैसला करेंगे जो उनमें से जीत जाएंगे कि हमें जो है वो किस तरफ जाना है। इसी तरह ये भी होगा कि ना बहुत ज़्यादा तादाद होगी। जा रही है इस वक्त भी इंतखाबी निशान लिए जाने के हवाले से, मोहम्मद भाई साहब, ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान लिए जाने से उतना बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि जिसने भी वोट डालने जाना है वो इंतखाबी निशान पता कर लेगा कि भाई ये किसका। जब कोई एक पॉलिटिकल सोच के साथ एक पार्टी को पसंद करते हुए या किसी लीडर को या कैंडिडेट को पसंद करते हुए जाता है, वो पता कर लेगा। असल मसला वहाँ पे आएगा जब आपके मखसूस नशिस्तों पर आपको नुकसान हो जाएगा, आपको एक मखसूस रिज़र्व सीट नहीं मिलेगी, ख्वातीन की नहीं मिलेगी, अक़लीतों की नहीं मिलेगी। दूसरा नुकसान आपको उस वक्त होगा जब आपके अरकान के ऊपर अपनी वफादारी तब्दील करने के हवाले से कोई कानूनी बंदिश होगी ही नहीं। देखिए, 3 दिन के अंदर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के पास ये चॉइस है, जब इलेक्शन रिज़ल्ट बाकायदा अनाउंस हो जाएंगे कि वो किसी पार्टी में चला जाए। एक अगला भी मसला आने वाला है, वो मसला है 12 मार्च से पहले सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। सेनेट के 55 लोग जा रहे हैं। उस वक्त पीटीआई जो है वो वहाँ पर अपने बंदों को नहीं पुट कर सकेगी और वो लोग नहीं एज ए पार्टी। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। देखिए ना, प्रेसिडेंट सितंबर के अंदर ख़त्म हो चुकी है, नए प्रेसिडेंट ने बनना है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें अभी ये नज़र आ रहा है उनके वोट ज़रूर होंगे, लेकिन वो बाकायदा पार्टी के तौर पर नहीं, उसको पार्टी के तौर पे भी नहीं होंगे। और अगर उनमें से कुछ लोग जो हैं, जैसे राणा साहब और ढिल्लो साहब कह रहे हैं, पे बड़ा नज़र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर फैसला किया कि वो इलेक्शन करवा ले, और इलेक्शन करवाने के बाद बाकायदा कोर कमेटी का इजलास हुआ, जो भी इनके आइनी इदारे थे उन्होंने काम किया, इंस्ट्रक्शन जारी होगी। लेकिन उसके बाद फिर ये कैंसिल कर दिया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवा लेती और ये इलेक्शन के नताइज और पूरे ज़ाब्ते पूरे करवा लेती, जमा इंतखाबी निशान वापस आ जाता, आपके अरकान जीत कर पार्लियामेंट में जाते, अपनी पार्टी में शामिल हो जाते, तो ये क्यों नहीं रास्ता इख्तियार किया गया? देखिए, असल में इस वक्त जो है वो ग्रिप जो है ना पार्टी के ऊपर वो बहुत कमज़ोर है, और जो वकला बरादरी थी वही इस वक्त पार्टी को लीड कर रही है और सबकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ ये कह तो दिया जाता है कि फैमिली पॉलिटिक्स है, फैमिली, लेकिन आप मुझे बताएं कि भुट्टो साहब के साथ 44 उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। भुट्टो साहब की जब हुकूमत गई है और उनकी फांसी तक 42 ने छोड़ दिया था। सिर्फ शेख रफ़ीक और शेख रशीद 2 आदमी थे जो इसी लाहौर शहर से थे जो बच गए थे। इसी तरह आप देखें मुस्लिम लीग, होता क्या है फिर? होता ये है कि वही नुसरत भुट्टो थी, वही बेनज़ीर भुट्टो थी जो उस जेल में जाते थे और उनसे मिलते थे। कोई दूसरा आदमी जो था वो मिलने वाला नहीं था। यही नवाज शरीफ का देखा। अब भी मेरा ये ख्याल है, बल्कि शायद मेरी कुछ मालूमात भी है कि इमरान खान साहब को बहुत ये इस बात की समझ आ रही है कि वो शायद अपनी फैमिली में